ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। ताज़ा बर्फबारी के बाद बांडीपुरा गुरेज सड़क ट्रैफिक के लिए फिर एक बार बंद हो गई है। इंतजामिया के मुताबिक राजान टॉप पर 2 फुट के करीब बर्फ जमा हो गई है। उधर दावर गुरेज में कल से बर्फबारी का सिलसिला फिर शुरू हुआ है। इसी दौरान गुरेज के लोगों ने इलाके में मौसलाती निजाम को मजीद मुस्तहकम करने का मुतालबा किया है। मकामी लोगों के मुताबिक कमजोर नेटवर्क की वजह से बच्चों के ऑनलाइन क्लासेस भी मुतासिर हो रहे हैं। जो ताज़ा बर्फबारी हो गई उसकी वजह से गुरेज बांडीपुरा रोड एक बार फिर से बंद हो गया। वो दावर में बिल्कुल भी नहीं चल रहा है, दावर में बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। और वामपुरा में टावर लगा हुआ है और मस्तन का जो टावर है जो बिल्कुल नाकाम है। और दावर में तो बिल्कुल भी मार्केट की बात अगर की जाए, मार्केट में बिल्कुल टावर नहीं है। बीजेपी के कौमी तर्जुमान शहनवाज हुसैन ने कोकरनाग में डीडीसी उम्मीदवार पर हुए मिलिटेंट हमले की मजम्मत की है। न्यूज़ 18 उर्दू के साथ बातचीत करते हुए शहनवाज हुसैन ने कहा कि उम्मीदवारों के लिए सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने कांग्रेस पर वार करते हुए कहा कि कांग्रेस ने यहां पहले मुंसिफाना इंतखाबात का इनेकाद न करके अलहदगी पसंदी का माहौल बनाया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को सयाहत का मरकज बनाया जाएगा। शहनवाज ने कहा कि इन इंतखाबात से दफा 370 और 35A जैसे मसले हल नहीं हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि लोग सिर्फ तरक्की को वोट दे रहे हैं। पीपल्स अलायंस को शहनवाज ने गुमराह गैंग करार दिया। जो लोगों का पार्टिसिपेशन इन इलेक्शंस में हो रहा है, कैसे आप इसको देखते हैं? देखिए, मैं पिछले 13-14 दिन से जम्मू कश्मीर के इलेक्शन को ऐसे वैली के इंचार्ज के तौर पे देख रहा हूँ। और मैं बहुत सदूर इलाके में भी गया हूँ, पाकिस्तान के बॉर्डर से लेकर कल तो साउथ कश्मीर में मैं नौगांव में टेररिस्ट अफेक्टेड इलाके में भी गया हूँ। लोगों को एक उम्मीद है, लोग डेवलपमेंट के लिए वोट कर रहे हैं। हमारे लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि लोग वोट डालने निकल रहे हैं। काफ़ी जगह टेररिस्ट ने हमारे इस इलेक्शन को डिस्टर्ब करने की कोशिश पहली बार ही एक उम्मीदवार के लिए की है, लेकिन उसकी पूरी सुरक्षा उम्मीदवारों की भी की जा रही है। कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आई है। कांग्रेस ने कभी सही से इलेक्शन नहीं किया, उसी की वजह से सेपरेटिस्ट अलग से वो हुर्रियत बन गई, जीते हुए को हराते थे, हारे हुए को जिताते थे। इस बार लोगों का जो एतमाद है वो यकीन है कि फेयर पोल हो रहे हैं। मैं जम्मू कश्मीर की आवाम को बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। डेमोक्रेसी में जीत हार किसी की भी होती है, लेकिन डेमोक्रेसी में यकीन बड़ी बात है। तो जो वोट किया है वो बहुत अच्छी खबर है। हम डी फॉर डेवलपमेंट, डी फॉर डायनेस्टी फ्री जम्मू कश्मीर और सी फॉर करप्शन फ्री जम्मू कश्मीर। ये बीजेपी की पोजीशन आज टाइम आप कहाँ पे देख रहे हैं इन चुनाव में? अगर कश्मीर में काफ़ी चैलेंजेस हैं। नहीं, चैलेंजेस हैं तभी तो मैं यहाँ पे हूँ। पार्टी ने मैं एक दिन भी इधर उधर नहीं जा रहा, पूरी ताकत लगा रहा हूँ। हमारे सारे कार्यकर्ता लगे हैं। यहाँ पर लोगों को यकीन है, एतमाद है, भरोसा है नरेंद्र मोदी पर। हम जम्मू कश्मीर को दुनिया का सबसे डेवलप इलाका बनाएंगे। क्या ज़रूरत है स्विट्ज़रलैंड और इंटरलागन जाने की? यहाँ तो हर जगह आप जाइए, सोनमर्ग देखिए, गुलमर्ग देखिए, पहलगाम का इलाका देखिए, श्रीनगर का इलाका देखिए। जम्मू कश्मीर के खासकर वैली के जो 10 डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें एक डिस्ट्रिक्ट ऐसा नहीं है जहाँ टूरिज़्म का सेंटर नहीं बन सकता। टूरिज़्म बढ़ेगा तभी तरक्की होगी, और टेररिज्म और टूरिज़्म का कोई रिश्ता नहीं। पूरा ब्लूप्रिंट तैयार है। जम्मू कश्मीर को बेहतरीन इलाका बनाना है और उस पर काम करना है। आपकी जो मध्य मुखालिफ पार्टियां हैं वो कुछ और इश्यूज उठा रही हैं इसमें, जैसे आर्टिकल 370, 35A या स्टेटहुड का वापस लाना। इसको कैसे देखते हैं आप? नहीं, वो कोई मुद्दा कहीं पे नहीं। लोग तो ये डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का चुनाव है। इस चुनाव जैसे पहले पंच सरपंच का हुआ, ये डेवलपमेंट काउंसिल का चुनाव है। इसमें अन्य मुद्दे की कोई ज़रूरत नहीं। खुदा के से डरने वाली कौम को महबूबा और गुमराह गैंग, गुपकार गैंग कहते हैं, मैं तो इनको गुमराह गैंग करता हूँ। गुमराह हैं भी और गुमराह करते भी हैं। ये सिर्फ डरा रहे हैं बीजेपी से, RSS से, ये तरह तरह का डर दिखा रहे हैं। गरीबों से बात कीजिए तो लगता है कि अगर उसका दुख दर्द किसी ने देखा तो मोदी ने देखा जब भी दिक्कत आई। और हम कहते हैं कि जो नौजवान भटके हुए हैं वो रास्ता कभी भी सही रास्ता नहीं है। जो बंदूक उठाता है उसके सर पे मुल्कुल मौत बैठ जाते हैं। 6 महीने से ज़्यादा उम्र नहीं होती। हथियार फेंकिए और नरेंद्र मोदी जी का कलम उठाइए और कलम से अपनी तकदीर लिख लीजिए। यहाँ के बच्चे बहुत ज़हीन हैं, मेल न्यूट्रिशन नहीं होता, शुरू से सेब मिलता है खाने को, काजू बादाम मिलता है, बच्चों की परवरिश अच्छी हो जाती, आबो हवा अच्छी है, पॉल्यूशन कम है। तो यहाँ के बच्चे बहुत ज़हीन हैं।
ये डायनेस्टी फैमिली है। हम चाहते हैं कि आम लोग यहाँ डेमोक्रेसी में आगे बढ़ें और उनको बढ़ाने का काम हम करेंगे। इसलिए जो भरोसा नरेंद्र मोदी जी पे यहाँ की जनता कर रही है उससे हमें बहुत खुशी है। हम कहते हैं आइए इसमें भाग लीजिए। हमारा इरादा है कि हम वैली में भी कमल खिलाएं। आपको बहुत सारे कमल डल लेक में खिले हुए मिलेंगे इंशाल्लाह, ऐसी उम्मीद है। न्यूज़ 18 से बात करने का शुक्रिया। सीपीआईएम के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कहा कि मरकजी सरकार जम्मू कश्मीर के तशख़्ख़ुस और ख़ुसूसी इख्तियार को तबाह करने पर तुली हुई है और अराज़ी और दीगर उमूर से मुतल्लिक़ क़वानीन को लागू करने की कोशिश जारी है। उन्होंने कहा कि सीपीआईएम ने इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक रिट पिटीशन दायर की है ताकि ख़ुसूसी इख्तियार और पोजीशन का दिफा किया जा सके। उन्होंने कहा कि कुछ हम ख्याल सियासी जमातें भी इसका हिस्सा बन रही है। तारिगामी ने आज डाक बंगला कुलगाम में पार्टी वर्करों और नौमुंतखब उम्मीदवारों से खिताब किया। जो हमारी समझ के मुताबिक एक तारीखी जुर्म है जो इस सरकार ने किया जम्मू कश्मीर के अवाम के ख़िलाफ़, यहाँ के सारे इख्तियारात को स्क्वीज़ किया, एनक्रोच किया। तो हमारी मांग यही है, सुप्रीम कोर्ट में हमने जो रजू किया वो यही किया कि ये कानून के ख़िलाफ़ है, ये आइन के ख़िलाफ़ है, ये सरकार अपने हुदूद से बाहर जा रही है, इनको रोकना ज़रूरी है। तब जाकर ही जम्मू कश्मीर के अवाम को राहत दी जा सकती है और उन्हें तहफ़्फ़ुज़ का एहसास मिल सकता है। तो और कोई ऑप्शन नहीं थी, तो हमने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द होंगे हाजिर।